संयमित होना पड़ता है। उन्हें भी सीखना है, वो भी एक इंसान की तरह ही। पर कब अच्छे दिन आएंगे जब ऊंट और जीप के लिए कार्य किया जाएगा और उसके लिए प्रार्थना किया जाएगा। अय्यूब के जीवन में कितनी दुख, कितनी परेशानियां, पर ऊंट और जीप पे लगातार लगा। लिखा अपने मुंह से उसने कोई पाप नहीं किया। फिर बात आगे बढ़ी तो पत्नी बोली, तू तो परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। तब भी मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं। अपने ऊंट, अपने जीप को वो ठीक रीति से काम पे ला रहा है। पर उसके जब 3 मित्र आ गए, अब बातचीत शुरू हो रही है। बातचीत आगे बढ़ रही है। परमेश्वर बड़े ध्यान से सुन रहा है। फिर परमेश्वर अय्यूब के सामने प्रकट हुआ। वे परमेश्वर ने सवाल उठाने शुरू किए। तू धर्मी है तो चला वाद विवाद करते हैं। लेवियातान को तान के दिखा, घमंडियों को गिरा के दिखा। अब अय्यूब को समझ में आया, मैंने तेरे बारे में सुना था, अब देख लिया। अब मुझे अपने ऊपर में घृणा आ रही है। राख डाल रहा है और पश्चाताप कर रहा है। परमेश्वर के विषय में अय्यूब तो अच्छी बातें बोल रहा था, पर बीच में कुछ ऐसी बातें भी वो बोल गया जिन बातों के लिए उसको पश्चाताप करना पड़ गया। परमेश्वर ने 3 मित्रों की भी बातों को सुना है, इसकी भी बातों को सुना है। अय्यूब को अपने 3 मित्रों से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। उसका दिल और दुखी होते जा रहा है उन 3 मित्रों से बात करते हुए। सोचो उसके दिल को कितना दुखाया है उसके मुंह से, और उसको बोलना पड़ गया कि तुम लोग मेरे लिए सूखी नदी की तरह हो, तुम लोगों से मुझे शांति नहीं मिल सकती। पर अब करना क्या है अय्यूब को कि जो आशीषें अब उसके जीवन पर आने वाली है, करना क्या है? अपने 3 मित्रों के लिए प्रार्थना करनी है, आशीष देना है उनको। वो धोखा देने वाली नदी की तरह थे, वहां से कोई शांति नहीं मिली, पर इसको अब उनके लिए प्रार्थना करना है। आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो तो आशीष देना पड़ेगा। गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, सिर्फ आशीष और आशीष और आशीष। तो अय्यूब को क्या करना है? अभी प्रार्थना करनी है, उनके लिए आशीषों को मांगना है। उन्होंने परमेश्वर के विषय में कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके लिए उन्हें सिर्फ अय्यूब प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर अय्यूब की प्रार्थना को सुनेगा। वो 3 प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करने वाले। तो परमेश्वर के कान कहां लगे हुए? अय्यूब की तरफ में। तो परमेश्वर के कान कहां? आपकी तरफ में। सुबह की प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहता कि आप क्या बोलेंगे। दोपहर की प्रार्थना तो परमेश्वर सुनना चाहता कि आप क्या बोलेंगे, और रात की प्रार्थना तो परमेश्वर सुनना चाहता है कि आप क्या बोलेंगे। उसके भवन में आए तो परमेश्वर आपके अपने कानों से, आपके ओठों से निकले शब्दों को सुनना चाहता है कि आप क्या बोलेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे और क्या दुआ करेंगे। परमेश्वर के कान सुनने को तरस रहे हैं, और क्या सुनने को तरस रहे हैं कि आप लोगों को आशीष देना शुरू करो। परमेश्वर के कान इसलिए हमारी तरफ में लगे होते हैं, वो हमारी बकबक को प्रार्थना में सुनना नहीं चाहता है। वो मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है। वो जानता है हमारी जरूरत क्या है। अय्यूब की जरूरत को वो जानता है, अब्राहम की जरूरत को वो जानता है।